नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज हम अंडरलाइन ग्राउंड पाइपलाइन का डिज़ाइन कैलकुलेशन करेंगे। कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें वाटर कोर्स का किया था और ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन का है, तो उसके लिए भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे जो जो से हमने फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप हैं जो हमने इसमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले है डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला, जो कि मैनिंग का है। तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, फिर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, उसके बाद है हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला, जो कि हम हेजन विलियम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। उसके बाद हमने होदी की एंट्री और एग्जिस्ट लॉस का फॉर्मूला लगाना है। तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं जो हमने इसमें पुट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें गिवन डाटा होता है। सबसे पहले जो हमें मिला हुआ है डिस्चार्ज दिया हुआ है। डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है 1.20 क्यूसिक। तो हम 10% एक्स्ट्रा लेके डिज़ाइन करते हैं ताकि उसमें पानी 10% एक्स्ट्रा तक चल सके। तो इसका 10% एक्स्ट्रा जब हम करेंगे 1.20 का, तो 10% इसका एक्स्ट्रा आ जाएगा 0.12। तो अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1.32 क्यूसिक। और अब हम इसको क्यूमैक्स में बदलते हैं। तो क्यूमैक्स में बदलने के लिए हम इसको 0.0283 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्यूमैक्स में बदल गया। उसके बाद आ गया टोटल हेड दिया हुआ है हमें। टोटल हेड हमें दिया हुआ है 5.28 फीट। और ये इसको अब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1.61 मीटर्स आ जाएगा। उसके बाद हमें दी हुई है वो पाइपलाइन जो डालनी है वो कितनी लेंथ में डालनी है। तो हमें टोटल लेंथ दी हुई है 6494। उसके बाद हमें वहाँ का लॉस दिया हुआ है, जो एक्चुअल में वहाँ का लॉस है साइट का। तो जो लॉस है वो साइट है वो 5.28 फीट दिया हुआ है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा मीटर बन गया 1.61। सबसे पहला, इसके बाद हमने सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है, वो है मैनिंग फार्मूला, जो कि डिस्चार्ज निकालने के लिए लगाते हैं हम। तो मैनिंग फार्मूले में हमने सबसे पहले एन कांस्टेंट मान लेना है, जो कि है 0.015। उसके बाद इसमें हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन में हम 2 तरह के स्लोप ले सकते हैं, 1/3000 भी ले सकते हैं और 1/4000 भी ले सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में जो इसमें हम पुट करेंगे वो 1/3000 लेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है डिस्चार्ज का 0.312 इंटू डी मतलब डायामीटर, इसकी पावर 8/3, एस मतलब स्लोप, स्लोप की पावर है 1/2 और बाई में एन जो ये दिया हुआ है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने पाइप का डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर निकालने के लिए हमने डी को इधर रख लिया, बाकी सब कुछ इसके नीचे आ जाएगा डिस्चार्ज के। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा डी का, इसी फॉर्मूले के अंदर से बना है। तो अब जब हम देखो हमारे पास जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है ये वाला 0.0374 इंटू एन की वैल्यू हमारी ये वाली दी हुई है, तो ये ले ली। उसके बाद हमने ये वाली फॉर्मूले में दिया हुआ है ये ले लिया, और एस हमें स्लोप दिया हुआ है 1/3000, ये ले लिया। इसका 1/2 कर दिया, तो इसकी पावर 3/8 होगी, क्योंकि इधर 8/3 थी। जब हमने इसको उल्टा तो ये 3/8 हो गई। अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वाला आंसर मिलता है। इसका मतलब है जो डायामीटर है वो हमें मीटर्स में मिल गया। तो इसलिए हम जो पाइप अडोप्ट करेंगे जिस डायामीटर की, वो हमारा 0.41 आया था, लेकिन हल्का सा हम उससे ज़्यादा रखेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा जा सके। तो हम 0.41 या 0.42 की जगह पे 0.45 मीटर रखेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 450 mm की डायामीटर की पाइप हम लगाएंगे। उसके बाद हमने इसी डिस्चार्ज के फॉर्मूले में हमारी डायामीटर की जो पाइप है उसको पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो अब देखिए जो हमारा जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था हमारा 0.312, और डायामीटर की जगह पे हम ये वाला लगा देंगे 0.45। इसकी पावर ये 2.66 का मतलब है 8/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.66 आ जाएगा, और इंटू एस हमारा आया था ये वाला। इसका जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है एन ये वाला एन हमने ये वाला माना हुआ है, तो ये वाला एन लगा दिया। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। डिस्चार्ज हमारा इतना आ गया।
उसके बाद हमने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी मतलब फ्लो ऑफ वाटर। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 4Q3.14 डी का स्केयर। तो 4 लगा दिया, Q हमारा डिस्चार्ज है, ये वाला जो दिया हुआ है, ये वाला आया है डिस्चार्ज, और 3.14 इंटू जो डायामीटर हमारा है, डायामीटर हमने क्या लिया है, ये वाला, तो इसका स्केयर कर दिया। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो वेलोसिटी है ना वो 0.30 से कम होनी चाहिए हमेशा ही, 0.30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आई है वो 0.28 आई है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हम लगाएंगे हेजन विलियम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हेड लॉस निकालने के लिए लगाया जाता है। हेड लॉस निकालने के लिए जो हेजन विलियम का फॉर्मूला लगाया जाता है वो ये वाला फॉर्मूला है। HL का मतलब है हेड लॉस, L का मतलब है लेंथ, जिस लेंथ में हमने पाइप लगानी है, और इंटू VY 0.85 C R की पावर 0.63, इस सारे की पावर 1.852। तो C हम जब पाइप लगाते हैं तो RCC पाइप लगाते हैं, RCC जब हम पाइप लगाते हैं ना तो 1.50 लेते हैं इसकी वैल्यू, C की वैल्यू, क्योंकि हमने RCC पाइप लगानी है। जब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। L का मतलब है जिस लेंथ में पाइप डालनी है, तो लेंथ हमारी ये आ गई, और V वेलोसिटी जो हमारी अभी आई है ये वाली लगा दी। इसके नीचे 0.85 और C की वैल्यू ये वाली लगा दी, और R हमारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला है D/4। रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो D/4 होता है। D का मतलब होता है डायामीटर डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा रेडियस आ गया, ये वाला। अब इसकी पावर 0.63 होगी। अब इस सारे की पावर हमारी 1.852 हो गई है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा मीटर्स में। इसका मतलब ये हमारा हेड लॉस आ गया। अब देखो यहाँ तक हमने हेड लॉस निकाल लिया। अब हम जब पाइप लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम उसमें होदियाँ भी बनाते हैं, जैसे ये लगा रखी है। जैसे हमने पाइप लगाई, फिर होदी बनाई, फिर हमने पाइप लगाई, फिर होदी बनाई, और ये होदी हम 200 फीट पे भी बना सकते हैं और जितना चाहें उतना ही बना सकते हैं। तो हमने अब ये देखना है हमने होदियाँ बनाई कितनी हैं, तो उस होदियों का भी हम सारी होदियों का भी लॉस निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने 12 होदियाँ लगाई हैं, तो यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ होदी 12। फिर आ गया टोटल होदी लॉस। तो एक होदी का जो लॉस है हमारा ये वाला आया है। सबसे पहले हम एक होदी का लॉस निकालेंगे, होदी एंट्री एंड एग्जिस्ट लॉस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है V² बाई में 2G। तो V हमारी आ गई ये वाली, V हमारी ये वाली आई हुई है, बाई में 2, और G मतलब ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8, ये फिक्स होती है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक होदी का लॉस आ गया हमारा। ऐसे ही हमने 12 होदियों का जो लॉस निकालना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना 12 से। जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा 12 होदियों का लॉस आ गया है। अब हमारा 12 होदियों का लॉस ये है, और जो हमारा शुरू में जो लाइन का, पूरी लाइन का, पाइप लाइन का जो लॉस है वो ये वाला है। इन दोनों लॉस को हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस आ जाएगा। इन दोनों को लॉस करने के लिए हम क्या करें, टोटल लॉस, ये वाला लॉस प्लस होदियों का लॉस, ये टोटल लॉस आ गया। अब ये देखिए जो हमारा लॉस आया है ना, वो शुरू वाले जो एक्चुअल साइड पे जो लॉस था उससे कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ साइट है ना वो 1.61 मीटर है, जबकि यहाँ पे 1.07 आया है। तो इसका मतलब ये लॉस कम है। इसका मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो ओके है। थैंक यू।